शायद स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इंडिया इंग्लैंड, क्या डिफरेंस था आपके हिसाब से दोनों टीम? मेरे हिसाब से हमेशा जो है ना वो फील्डिंग रहती है। बिल्कुल। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखें अपॉर्चुनिटी, आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए। तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद, 74 रन। वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशंस कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4-4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम। वो इतने फ्लॉलेस तरीके से जो है वो बॉलिंग करते हुए आपको दिखते हैं। तौसीफ साहब, आप हमें क्रेडिट देना चाहिए जी, जैसा आपने बोला बुमराह ने 2 ओवर जो करे 16वां और 18वां ओवर, उसने बता दिया कि वो अभी भी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो। कहीं भाई ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे का पूरा मतलब मैच जो है ना उसको आखिर में जाके कहते हैं ना संभाल लिया, पकड़ लिया और इंग्लैंड को बताया कि नहीं जी मैच अभी भी हमारे पास है, बुमराह नो डाउट। और ओवरऑल टीम वर्क तो है ही है। अगर देखा जाए कल का मैच इंडिया को अगर बचाने वाला था बुमराह के लास्ट ओवर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे विल जैक्स और बैथल खेल रहे थे और वो कैच भी टर्निंग पॉइंट में समझता हूँ, जो एक तो निकला संजू का 14-15 रन पे, उसके बाद फिर विल जैक्स का जो कैच अक्षर पटेल ने दुबे ने पकड़ा, वहाँ से मुझे लग रहा है कि मैच से थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन 500 रन T20 में होना अनबिलीवेबल क्रिकेट नज़र आई है कि मैं कहता हूँ कि ये मैच ऐसे होते हैं वैद भाई कि भूले नहीं जा सकते। परफॉर्मेंस जिसने की है वो नहीं भूले जाएंगे। जो बुमराह एक तो 90 रन बनाए हैं, संजू ने सेंचुरी बैथल ने बनाई है, लेकिन डिस्कस 2 ओवर बुमराह के ही हो रहे हैं मैच में नहीं। इतने बड़े वो ओवर है और मैच सेविंग और मैच जितवाने वाला स्पेल था वो बुमराह ही कर सकता है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और होता उस मौके पे 6 रन देने वाला। उस मौके पे तो कोई भी बॉलर होता 15 रन इजीली होने थे। तो बुमराह के बड़े इंपॉर्टेंट ओवर, प्रीमियम बॉलर जो है वो यहाँ पर आके फेल हो सकता था, लेकिन बुमराह जो है वो प्रीमियम प्रो मैक्स साबित हुआ और उन्होंने मैच बचा उसके जो यॉर्कर्स हैं, उसकी जो फुल लेंथ डिलीवरीज है ना, उनको खेलना बहुत ही मुश्किल है। सैम करन ने भी मारा लेकिन वो भी कैच हो गया। बैथल ने पूरी अपनी कोशिश की लेकिन वो उसके यॉर्कर्स को नहीं खेल सका। और बड़ी कहानी है इसके पीछे कि उसकी जो वालदा थी टीचर थी स्कूल में, तो जब वो स्कूल से वापस आकर दोपहर में सोती थी और ये ऊपर वाली मंजिल पे बॉलिंग करता था तो डांटती थी कि टप्पा खाने से बॉल के तुम मुझे जो है मेरी नींद ख़राब होती है। तो डायरेक्ट पर्दे पे मारता था यॉर्कर करा के। तो वो उसकी इतनी मैच्योरिटी आ गई उस यॉर्कर में कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी यॉर्कर की वजह से मशहूर है। और ऐसा मैच हुआ कि जिसके लिए कहा जाता है पैसे वसूल। तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने कल का मैच जीतने के बाद में दोस्तों भारत फाइनल के अंदर पहुंच चुका है और फाइनल के अंदर भारत का मुकाबला होगा अहमदाबाद में न्यूजीलैंड की टीम से। वहीं दोस्तों अगर सेमीफाइनल मैच की बात की जाए तो इस मैच के अंदर सबसे ज़्यादा तुरुक्के इक्के साबित जो हुए हैं भारत के जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने ऐसे वक्त पर आकर एक ऐसी गेंदबाजी करी, 2 ओवर का ऐसा स्पेल डाला जिससे इंग्लैंड जो जीत की तरफ दिख रहा था कि एक तरफा शायद ये जीता हुआ दिखाई पड़ रहा था, इस मैच के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरह से साइड कर दिया। क्योंकि दोस्तों बुमराह ने 16वां और 18वां ओवर डाला। 18वें ओवर
ओवर में दोस्तों बुमराह ने मात्र 5 रन दिए, जो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जहाँ पर पिच के अंदर बॉलरों के लिए कुछ भी नहीं था, वहाँ पर बुमराह ने ऐसा ओवर कराया कि वहाँ पर 18 ओवर में 5 रन और क्या कहते हैं 16 ओवर में शायद 8 या 9 रन दिए थे। जिसके बाद में दोस्तों इंग्लैंड की टीम जो है इस मैच में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि दोस्तों अगर बात करें इंग्लैंड की बल्लेबाजी का, तो इंग्लैंड की टीम पहले 15 ओवर तक ऐसा दिख रहा था कि वो भारत के लगातार बराबर चल रहे हैं और कहें तो भारत से थोड़ा आगे चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद जब बुमराह बॉलिंग करना है तो बुमराह की बॉलिंग के सामने इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी सी घबराई, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज भी शॉट खेलना नहीं चाह रहे थे बुमराह के खिलाफ, क्योंकि अगर वहाँ पर विकेट गिरता है तो टीम वैसे ही हार जाएगी। और इसका खामियाजा दोस्तों इंग्लैंड को भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से बुमराह को फेस कर रहे थे, बुमराह ने लग रहा है 6 की 6 बॉल जो है यॉर्कर डाली और जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाज में कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि बुमराह ने एकदम सटीक यॉर्कर डाली, जहां से जो उनके सेट बैट्समैन बैथल भी थे वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इस मैच के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन कैसे रहे। अगर आप अपने सिस्टम में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लोग आपको रोक देते हैं यार, आपको नहीं करने देते, ऐसा माहौल आपके लिए बना देते हैं जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं, आप डिसऑर्ड हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं कि यार क्या करें। ठीक है, तो बात सीधी सीधी ये है, अभी किसी ने नोट किया इस मैच में 34 छक्के लगे, 34 छक्के और तकरीबन 40-41 चौके लगे इस मैच में। अब आप इससे अंदाजा लगा लें। मैं तो कह रहा था 200 छक्कों का, ठीक है, मैं तो कह रहा था 270-80 होने चाहिए, तो 270-80 में 6 और छक्के लगा ले, 40 छक्के हो जाते तो 45-50 है कि भाई जो कैंप लगा था, क्या हुआ, क्या हुआ, कैंप जो लगा, कौन प्लेयर आया, कैंप लगा, किसको फायदा हुआ, जिसने जो ट्रेनर था उसको फायदा हुआ ना, जी पैसे मिले, ठीक है, वो मिले या ना मिले वो बात की बात है। कैमरे में आगे सिखा दिया, रजाक ने सिखा दिया, रजाक सिखा रहा है जी, रजाक ये कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि चले जी रजाक सिखा रहा है, कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो दिखाओ ना कि भाई कोई इंप्रूवमेंट तो दिखाओ। ठीक है, वो सेंटनर इतना सा है, शुरू होता है वो बेचारा खत्म हो जाता है, वो छक्के मार लेता है। तो पावर हिटिंग जो सिखाई नहीं जाती भाई किसी को, हम यहाँ पे सिखाने की जो है वो हमारा प्रॉब्लम ये हमारी पावर हिटिंग जो है वो मिड विकेट तक महदूद, बस खत्म। पावर हिटिंग पूरे हमारे इस ग्राउंड में जहां तक मैंने देखा, इस ग्राउंड में सामने की बाउंड्री मेरे ख्याल 72 कुछ थी शायद। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कंपेयर भी किया शाहीन शाह अफरीदी, जो कि दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी को तो एंकर ने ही दोस्तों लपेट दिया। उन्होंने कहा कि एक हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है, एक भारत के प्रीमियम फास्ट बॉलर है, दोनों में कितना अंतर है। वहीं बासित अली ने भी दोस्तों भारत के जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि ये मैच जो निकाला है बुमराह ने ही निकाला है, क्योंकि उन्होंने जो 16 और 18 ओवर जिस तरीके से करा है, वहाँ पर इंग्लैंड एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन बुमराह ने वहाँ से आकर भारत की पकड़ मजबूत की इस मैच के अंदर, जिसके बाद में इंग्लैंड इस मैच में पिछड़ गया और भारत इस मैच को जीत गया। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बुमराह जो है पहली बार नहीं कि भारत को ऐसी सिचुएशन से लेकर मैच जिताकर लेकर गए हैं, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें 2024 में, तो वहाँ पर भी बुमराह ने 2024 के अंदर पाकिस्तान की टीम जो एक तरफा जीत की तरफ दिख रही थी, वहाँ पर भी उन्होंने 2 ओवर का ऐसा स्पेल डाला था जहाँ पर पाकिस्तान के साइड बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान कुछ नहीं कर पाए और आउट होकर चले गए। वहाँ से पाकिस्तान उस मैच को हार गया, जहाँ से पाकिस्तान के लोगों को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ से मैच हार जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आपको वर्ल्ड कप का फाइनल भी याद होगा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। वहाँ पर भी बुमराह ने ऐसा स्पेल डाला जहाँ पर साउथ अफ्रीका साफ साफ जीतती हुई दिखाई दे रही थी, मिलर जैसे बल्लेबाज सामने थे, लेकिन फिर भी बुमराह ने रन नहीं दिए और साउथ अफ्रीका दबाव में आकर इस मैच को हार गया था और भारत वर्ल्ड कप विजेता बन गया था 2024 के अंदर। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो रहे। धन्यवाद।